फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। सबसे पहले उसके क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ये एक क्वार्टरली का जोन है और इस जोन से प्राइस जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई गया है। अब हम उसके बाद मंथली के जोन में चलते हैं। मंथली के जोन में ये एक जोन मार्क है। वैसे तो इतना अच्छा जोन नहीं है, बट फिर भी इस जोन से प्राइस जो था वो ऑल टाइम हाई लगा कर गया था और सस्टेन भी हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है और नीचे आया है और इसी जोन से करंटली जो प्राइस एक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसी जोन में प्राइस आई है और इस जोन से प्राइस ऊपर गई है और उसके बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है। अभी चेक करते हैं क्या इसमें ट्रेड बन सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में यदि आप देखेंगे, प्राइस आई और इस मंथली के जोन में यहाँ पे इसको यदि मैं आपको दिखाऊं तो इस मंथली के जोन में प्राइस आई और एक प्रॉपर मंथली के जोन में प्राइस आई और यहाँ पे एक अच्छा जोन था और जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया और प्राइस जो है अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई गया। ऑल टाइम हाई जाने से पहले इसने ये कंसोलिडेशन किया जो कि 26 फैब से लेकर अप्रॉक्स 8 मई तक इसने कंसोलिडेट किया और अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई गया। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये जो वीकली का जोन है अल्टीमेटली इस जोन ने इस पूरी रेंज को ख़त्म किया और स्टॉक को ऑल टाइम हाई गया। तो इस जोन की एक अपनी सिग्निफिकेंट एक अपनी पावर है, एक अपनी अचीवमेंट है। तो ये हम जोन ट्रेड कर सकते हैं। अब डेली में जाते हैं तो डेली में प्राइस जो है वो इस वीकली के जोन में आई है और उसके बाद रिएक्शन भी दिया है। तो मैं तो एंट्री ले चुका हूँ, बट मैंने एंट्री क्यों ली है वो मैं बताऊँगा। डेली में जैसे प्राइस इसमें आई है और उसने रेड किया है तो डेली में ट्रेंड यहाँ पे आप जब इसको इस जोन को ब्रेक किया तो ट्रेंड साइडवेज, जब यहाँ आया तो ट्रेंड जब इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड डाउन होगा। तो करंटली ट्रेंड साइडवेज है तो उस कारण हम इन दी जोन ही इसको ट्रेड करेंगे, वेरी लो इन दी कर्व ही ट्रेड करेंगे। तो करंट सिचुएशन में मैंने यहाँ एंट्री प्लान की है। ये एक वीकली का EM है, मैंने उसके नीचे SL रखा है। तो यहाँ से मेरे को एंट्री मिली है और ये स्टॉक ने रिएक्शन भी दिया है। अब इसका टारगेट देखें तो इनिशियल जो टारगेट है वो इसका कम से कम जो है वो ये होना चाहिए और जो फाइनल टारगेट है वो ये होना चाहिए। तो टारगेट भी लगा लेते हैं इसमें हम। तो टारगेट जो है वो ये मार्क कर सकते हैं हम। तो आप देख रहे हैं 1:2.12 का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।